नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और नजर डालते हैं सबसे पहले आज के हेडलाइंस पर, क्योंकि आपको रहता है मिथिला मंच न्यूज की हर अपडेट खबर का इंतजार। तो नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है अनुरानी कंस्ट्रक्शन। दरभंगा शहर में जमीन खरीदें लिटिगेशन फ्री, जमीन विथ लैंड ऑनर टाइटल इंश्योरेंस के साथ संपर्क करें। तेजस्वी फातिमा इलियास अपार्टमेंट 9 मंजिली इमारत मिथिलांचल में पहली बार मुस्लिम संप्रदाय के लिए मस्जिद के साथ। दरभंगा एसएसपी बाबूराम ने अगस्त माह में कांडों का त्वरित निष्पादन एवं लक्ष्य को पूरा करने वाले 38 पुलिसकर्मियों को विभिन्न थानों से पुरस्कृत किया है। उन्होंने कहा कि सितंबर माह में भी इसी तरह कांडों का निष्पादन करें। उन्होंने कहा कि इससे मनोबल बढ़ता है पुलिसकर्मियों का। आज बिहार के 3 आईपीएस का तबादला किया गया, जिसमें दरभंगा के सिटी एसपी योगेंद्र कुमार को मधुपुरा का एसपी बनाया गया है। वहीं पटना से अवर सेवा के अशोक प्रसाद को दरभंगा का सिटी एसपी बनाया गया है। ग्रामीण से शहरी क्षेत्र में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए लगातार जिला प्रशासन द्वारा प्रयास किया जा रहा है। 23,549 छूटे हुए मतदाताओं के नाम जुड़ेंगे। सितंबर तक विशेष कैंप में 11,136 महिलाओं ने दिया आवेदन। दरभंगा डीएमसीएच के फ्लू डिपार्टमेंट में आज 50 मरीजों की रिव्यू कोरोना जांच, जिसमें 7 कोरोना पॉजिटिव पाए गए। वहीं आइसोलेशन में 21 भर्ती, किसी की मौत नहीं। आज का दिन रहा सुखद। में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जिला स्तरीय प्रशिक्षण देने का कार्य प्रारंभ हो गया है। इसी क्रम में 10 विधानसभा क्षेत्र के आरओओ चयनित कर 232 जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनरों को जिला निर्वाचन इकाई मधुबनी सभागार में प्रशिक्षण दिया गया। मधुबनी यह प्रशिक्षण 2 शिफ्टों में दिया गया। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 20 सितंबर को जिले के शहरी क्षेत्र स्थित 36 परीक्षा केंद्रों पर हुई। परीक्षा केंद्रों पर विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए सदर एसडीओ राकेश कुमार गुप्ता द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई। जगह जगह चले बीएड परीक्षा को लेकर दरभंगा शहर में आज लिया गया परीक्षा। छात्रों का कहना कि अंदर में पूरी तरह से मास्क पहनना अनिवार्य था एवं सोशल डिस्टेंस का पालन किया गया। एक बेंच पर एक विद्यार्थी का ही सिटिंग अरेंजमेंट किया गया। अर्बन शक्ति उपकेंद्र से निकलने वाली 11 केवी गुल्लोबाड़ा फीडर में मंगलवार की सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक सीएम आर्ट्स कॉलेज से वाजिद पुल तक एचटी कंडक्टर तार बदलने का काम किया जाएगा। इस कारण एचटी लाइन बाधित रहेगी। प्रभावित होने वाले इलाकों में वाजिदपुर, तरौनी, आईटीआई कॉलेज शामिल हैं। व्यवहार न्यायालय के नए जिला व सत्र न्यायाधीश रुद्र प्रकाश मिश्रा ने योगदान दिया एवं न्यायिक कार्य की सुनवाई की। मिश्रा जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रवि शंकर प्रसाद एवं महासचिव कृष्ण कुमार मिश्र व सभी न्यायिक अधिकारियों से रूबरू हुए। जिले में बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा को लेकर जाम की समस्या शहर में गहरा गई। पहले से ही जाम की समस्या का सामना कर रहे शहरवासी परीक्षा के दौरान लगने वाले जाम से परेशान रहे। जाम से निपटने को लेकर प्रशासनिक स्तर पर कोई खास व्यवस्था नहीं की गई। मंगलवार को गंगवारा में 45 करोड़ से 100 बेड के आधुनिकतम सदर अस्पताल के निर्माण कार्य का शिलान्यास वर्चुअल माध्यम से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। वहीं मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी एवं अध्यक्षता स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने की। सांसद गोपाल जी ठाकुर ने कहा, आज प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिहार में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की 9 राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास किया एवं बिहार के 45,945 गांव को ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट सेवा से जोड़ने के लिए घर तक फाइबर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। दरभंगा से विमान सेवा के लिए बुकिंग शुरू होते ही टिकट बुक कराने की होड़ मच गई। दरभंगा से दिल्ली व दिल्ली से दरभंगा के लिए देखते ही देखते टिकट की कीमतों में लंबा उछाल आ गया। यह सिद्ध करता है कि विमान सेवा को लेकर लोगों के बीच गजब का उत्साह था। दिल्ली के अलावा मुंबई व बेंगलुरु में बड़ी संख्या में लोग रहते हैं जो छठ के मौके पर घर लौटते हैं। ट्रेन से उन लोगों को कई दिनों का सफर करना पड़ता है। अब वे चंद घंटों में ही अपने घर पहुंच सकेंगे। इसके अलावा विमान सेवा शुरू होने से व्यवसायियों के अलावा चिकित्सकों व बाहर पढ़ने वाले छात्रों को भी काफी लाभ पहुंचेगा।
बिहार प्रदेश जीविका कैडर संघ के सदस्यों ने अपनी 10 सूत्री मांगों के समर्थन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किया। वहीं संघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप कुमार सिंह ने कहा कि महिला परियोजना को सरकार ने सिर्फ वोट बैंक की परियोजना के रूप में बदल कर रख दिया है। जन अधिकार पार्टी के द्वारा मधुबनी जिला के हरलाखी विधानसभा के पोतगाह गांव में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। आयोजन की अध्यक्षता हरलाखी विधानसभा के संतोष झा व संचालन करमवीर ने की। मुख्य अतिथि के तौर पर पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष जीएन झा ने कहा, नीतीश कुमार की सारी योजनाओं में लूट मची है। शहर के मोमिन हॉल में राजद कार्यकर्ताओं ने एक बैठक आयोजित की। यह बैठक जदयू के नेता मोहम्मद अली अशरफ फातमी एवं उनके पुत्र फराज फातमी के द्वारा राजद के लिए अमर्यादित बयान को लेकर था, जिसमें राजद कार्यकर्ताओं ने इस अमर्यादित बयान पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसे नेता को अमर्यादित और संसदीय भाषा का प्रयोग करना हास्यास्पद है। शहर के विभिन्न महाविद्यालयों में बीएड की परीक्षा को लेकर कई महाविद्यालय की छात्र छात्राएं इधर उधर भटकती हुई देखी गयी। ऐसी ही कुछ नजारा एमआरएम महाविद्यालय में देखा गया। छात्राएं 11वीं के रजिस्ट्रेशन को लेकर वहां आई थी। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए 26 और 27 से लग सकते हैं आचार संहिता। सूत्रों की मिली जानकारी के अनुसार 2 दिन के बाद दिल्ली से निर्वाचन आयोग की 2 सदस्यीय टीम यहां पहुंचकर वार्ता करेगी। मधुबनी डीएम डॉक्टर नीलेश रामचंद्र देवी के द्वारा समाहरणालय परिसर में 10 मतदाता जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत प्रचार रथ का संचालन किया गया है। पिछले चुनाव में जहां मतदान कम हुई थी, वहां यह रथ भ्रमण करेगा। एनएसयूआई जिला अध्यक्ष त्रिभुवन कुमार ने शशिभूषण हजारी विधायक पर गंभीर आरोप लगाए। इसके साथ उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा ऑनलाइन का उद्घाटन नियमों की धज्जियां उड़ाते हुआ नजर आ रहा है और धरातल पर कोई कार्य नहीं हुआ है, जिससे यहाँ के लोग नाखुश हैं। भाजपा हमारे सदर लोकल कमेटी के द्वारा बाल राहत वंचित महादलित वंचितों को अपनी मांग को लेकर के अनिश्चितकालीन धरना प्रारंभ किया है। बाढ़ में कुछ लोगों के नाम छूट जाने एवं सहायता नहीं मिलने के खिलाफ अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। मालवीय द्वारा भारतीय जनता पार्टी में आंतरिक विरोध सामने आ रहा है। अलीनगर विधानसभा से आज 6 माह से स्थानीय उम्मीदवार को प्रत्याशी बनाने की मांग को लेकर के पटना से लेकर के दरभंगा तक में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं की मांग बढ़ती जा रही है और कहा जा रहा है कि अलीनगर में स्थानीय प्रत्याशी व उम्मीदवार। दरभंगा में बीएड की 36 केंद्रों पर हुई परीक्षा में पूरी तरह संक्रमण के बाद पहली बार सैनिटाइजेशन के साथ परीक्षा प्रारंभ की गई और दूरी भी मेंटेन की गई है। दरभंगा के एमआरएम कॉलेज में भी आज मुस्लिम छात्राओं को भी परीक्षा देते देखा गया। छात्राओं का कहना था कि सैनिटाइजेशन के साथ अब काम किया जा सकता है प्रारंभ। कॉलेज खुलने पर खुशी की लहर जताई, वहीं कहा कि सैनिटाइजेशन एवं मास्क पहनना आवश्यक। बिहार सरकार के गृह मंत्रालय के द्वारा स्कूलों को 28 सितंबर से खुलने की अनुमति मिल सकती है, लेकिन इसमें एक छात्र सप्ताह में 2 ही बार आएंगे। छात्रों की उपस्थिति के साथ खुलेंगे स्कूल। इसमें प्राइवेट और सरकारी स्कूल दोनों के लिए अध्यादेश जारी हो सकता है। दरभंगा डीएमसीएच में बन रहे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल को देखने के लिए संभवतः मंत्री आ सकते हैं। इस बात को लेकर के दरभंगा डीएमसीएच में आज चर्चा का विषय गर्म है। सभी सुपर स्पेशलिस्ट एवं दरभंगा डीएमसीएच की इमरजेंसी सहित कई जगहों पर सभी को सतर्क रहने का आदेश दिया गया है। दरभंगा शहरी विधानसभा के लिए राजद से 7 उम्मीदवार हैं, जिसमें 6 एक ही जाति से हैं। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी से भी 3 नाम सामने आए हैं, जिसमें मदन जायसवाल भारतीय जनता पार्टी के नाम लगातार उभर रहा है। अब जाने से पहले आपको बता दें कि मिथिलांचल न्यूज का हर अपडेट खबर यूट्यूब पर रहता है। हम चाहते हैं कि मिथिलांचल की जनता को हर अपडेट खबर सबसे पहले दिखाई जाए, इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बस यूट्यूब चैनल पर मिथिला न्यूज